नीतिवान सन्यासी हिंदी कहानी। रचनाकार पंचतंत्र। एक जंगल में हिरण्यक नामक चूहा तथा लघुपतनक नामक का कौवा रहता था और दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। लघुपतनक हिरण्यक के लिए हर दिन खाने के लिए लाता था। अपने उपकारों से उसने हिरण्यक को ऋणी बना लिया था। एक बार हिरण्यक ने लघुपनक से दुखी मन से कहा, इस प्रदेश में अकाल पड़ गया है। लोगों ने पक्षियों को फंसाने के लिए अपनी छतों पर जाल डाल दिया है। मैं किसी तरह बच पाया हूँ, अतः मैंने इस प्रदेश को छोड़ने का निश्चय किया है। लघुपनक ने बताया कि दक्षिण दिशा में दुर्गम वन है, जहाँ एक विशाल सरोवर है। वहाँ मेरा एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र रहता है। उसका नाम है मंथरक कछुआ। उससे मुझे मछलियों के टुकड़े मिल जाया करेंगे। तो हिरण्यक ने विनती की कि वह भी लघुपतनक के साथ वहीं जाकर रहना चाहता है। तो लघुपतनक ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे अपनी जन्मभूमि व सुखद आवास को नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर हिरण्यक ने कहा कि ऐसा करने का कारण वह बाद में बताएगा। दोनों मित्रों ने साथ जाने का निश्चय किया। हिरण्यक लघुपतनक के पीठ पर बैठकर उस सरोवर की ओर प्रस्थान कर गया। तो निश्चित स्थान पर पहुंचकर कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर से उतारा तथा तालाब के किनारे खड़े होकर अपने मित्र मंथरक को पुकारने लगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मंथरक तत्काल जल से निकाला। दोनों एक दूसरे से मिलकर प्रसन्नती थे और इसी बीच हिरण्यक भी आ पहुंचा। लघुपनक ने मंथरक से हिरण्यक का परिचय कराया तथा उसके गुणों की प्रशंसा भी की। मंथरक ने भी हिरण्यक से उसके जन्म स्थान से वैराग्य का कारण जानना चाहा। दोनों के आग्रह को सुनकर हिरण्यक अपनी व्यथा कथा सुनाने लगा। नगर के बाहर स्थित शिव मंदिर में ताम्रचूर्ण नामक एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांगकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो खाने पीने से बचे अन्न धान्य को वह प्रत्येक दिन एक भिक्षा पात्र में डालकर रात्रि में खूंटी पर लटकाकर सो जाया करता था। तो सुबह सुबह उसे मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांट देता था। तो इन सब बातों की सूचना हिरण्यक को भी मिली। उसे यह भी पता चला कि यह स्वादिष्ट सामग्री ऊंचाई पर होने के कारण अन्य चूहों को दिक्कत होती है। तो हिरण्यक ने बताया कि अपने साथी की बात सुनकर एक रात में वहां आया तथा खूंटी पर लटके हांडी में छलांग लगा दिया तथा हांडी को नीचे गिरा दिया तथा साथियों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अब यह हमारा हर रात का नियम सा बन गया था। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परेशान होकर सन्यासी एक फटे बांस का डंडा लेकर आया और डंडे की आवाज़ से हम लोग डर जाते थे, लेकिन उसके सो जाते ही पुनः हंडिया साफ कर देते थे। तो एक बार सन्यासी का मित्र बृहत स्फिक यानी तीर्थाटन के उपरांत उससे मिलने आया और रात में सोते समय बृहत स्फिक ने ताम्रचूर्ण को अपने ही तीर्थ का विवरण सुनाने लगा और इस दौरान भी ताम्रचूर्ण फटे बांस का डंडा बजाता रहा, जिससे बृहस्पति को बुरा लगा तथा ताम्रचूर्ण ने उसे डंडा बजाने की असली वजह बताई। तो बृहत स्फिक ने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा, चूहे का बिल कहाँ है? ताम्रचूर्ण ने अनभिज्ञता दर्शाई, लेकिन यह स्पष्ट था कि जरूर ही यह बिल किसी खजाने पर है और धन की गर्मी के कारण ही यह चूड़ा उतना अधिक ऊंचाई तक कूदा जा सकता है। तो बृहस्पति ने एक कुदाल मंगवाया तथा निश्चित होकर रात में दोनों सो गए। तो हिरण्यक ने सुनाना जारी रखा और प्रातःकाल बृहस्पति अपने मित्र के साथ हमारे पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमारे बिल तक आ ही पहुँचे और किसी तरह मैंने अपनी जान बचा ली, परंतु अंदर छिपे कोष को निकाल लिया। कोष के लूट जाने से मेरा उत्साह शिथिल हो गया। इसके बाद मैंने उस खूंट तक पहुँचने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। मैंने धन को पुनः प्राप्त करने की कई कोशिश की, लेकिन कड़ी निगरानी के कारण मुझे वापस नहीं मिल पाया और इस कारण मेरे परिजन भी मुझसे कन्नी काटने लगे थे और इस प्रकार मैं दरिद्रता तथा अपमान की जिंदगी जी रहा था। तो एक बार मैंने पुनः संकल्प लिया कि किसी तरह तकिए के नीचे रखे धन को ला रहा था कि वह दुष्ट सन्यासी की निद्रा भंग हो गई और उसने डंडे से मेरे ऊपर भयंकर प्रहार किया और मैं किसी तरह जीवित बच पाया। जान तो बच गई, लेकिन परिवार के लोगों के साथ रहना सम्मानजनक नहीं लगा
और इसलिए मैंने अपने मित्र लघुपतनक के साथ यहाँ चला आया। तो हिरण्यक की आप बीती सुनकर मंथरक ने कहा, मित्र, निसंदेश लघुपतनक आपका सच्चा व हितैषी मित्र है। संकट काल में साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र होता है। समृद्धि में तो सभी मित्र होते हैं। तो धीरे धीरे हिरण्यक ने भी अपने धन की क्षति को भूल गया तथा सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।